अरे मन क्यों अनेक यत्न करता है दुख रहित होने के, मिटे ना दुख। तू चाहे जो कुछ कर ले, तेरे दुख मिटने वाले नहीं है। कब तक? विमुख रघुकुल वीर, विमुख रघुकुल वीर। जब तक तू भगवान से विमुख है तब तक तेरा दुख मिटने वाला नहीं है। और तू ईमानदारी से भगवान के सन्मुख हो जाए, तू ईमानदारी से भगवान के सन्मुख हो जाए तो दुख मिटने की बात तो जाने दो, प्रारब्ध के अनुसार तेरे जीवन में दुख आएगा भी ना तो तुझे छू करके दुख भी सुख बन जाएगा। और यदि तू भगवान से विमुख है तो तेरे जीवन के सुख ही तुझे दुख देने वाले बन जाएंगे। भगवान के सन्मुख हो जाओ। भगवान से विमुखता जब तक जीव की बनी हुई है तब तक उसके दुख मिटने वाले नहीं। देखिए दुख कैसे होता है। दुख का कारण है अभाव। दुख का कारण क्या है? अभाव। और अभाव की पूर्ति कभी होती नहीं। धन मिल गया तो धन के अभाव की पूर्ति भी होने वाली नहीं है। वस्त्र के अभाव की पूर्ति भी होने वाली नहीं है। फट जाएगा तो दूसरा कपड़े की जरूरत पड़ेगी। लौकिक पदार्थ ही नहीं, स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले अलौकिक पदार्थों की भी स्थिति यही है, अभाव की पूर्ति होने वाली नहीं है। और जब तक जीव का अभाव नहीं मिट रहा है तब तक उसका दुख भी नहीं मिट रहा है। अभाव मिट जाए तो दुख मिट जाएगा। अभाव कहां है? अभाव भोगों में है, अभाव प्रकृति में है, अभाव संसार के प्रति, भोगों के प्रति महत्व बुद्धि के कारण अभाव है। हमारे अंतःकरण की स्थिति लौकिक पदार्थों को महत्व देने के कारण जैसे उनमें बनी हुई है, ऐसे ही हमारे अंतःकरण की स्थिति भगवान में हो जाए तो प्रकृति तो अभाव रूप है और भगवान भाव रूप हैं। तो भगवान भाव रूप होने के कारण फिर संसार की कोई भी वस्तु हमारे पास न हो, लेकिन हमारे अंतःकरण की स्थिति यदि भगवान में बनी हुई है तो संसार का कोई अभाव हमें छू नहीं सकता। बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग, वो सबसे भारी दरिद्र दिखाई पड़ते हैं, उनके अभाव मिटते ही नहीं। गरीब आदमी फिर भी सुखी हो जाता है और बहुत बड़े धनाढ्य लोग कभी सुखी नहीं होते, क्योंकि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, अभाव तो नहीं मिटा और अधिक अभाव व्याप्त हो गया। जब तक हमारी किसी भी विषय में स्थिति बनी हुई है, चाहे वो लौकिक विषय हो या स्वर्ग आदि लोकों में प्राप्त होने वाले भोग हों, उनमें जब तक हमारे चित्त की स्थिति बनी भई है तब तक हमारे अभाव की निवृत्ति होने वाली नहीं है। और जब तक अभाव नहीं मिटेगा तब तक दुख भी नहीं मिटेगा। अभाव को ही दुख कहते हैं, अभाव का ही नाम दुख है। केवल भगवान ऐसे हैं, इनमें चित्त की स्थिति हो जाए तो फिर संसार की किसी भी वस्तु का अभाव व्याप्त तो होता ही नहीं। एक संत थे, गृहस्थ थे, वो उनका नाम था ईश्वरदास चारण। चारण जाति होती ना,
चारण जाति के थे। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त थे। पहले बड़े धनाढ्य थे, बाद में भजन में लग गए। अब कमाते तो कुछ एक पैसा नहीं और खर्च खूब करना, तो कहाँ तक रहेगा। कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा, कुछ नहीं रह गया पास में, कुछ भी नहीं रह गया उनके पास में। फिर भी भगवान में चित्त लगा रहने के कारण उनको दुख की अनुभूति बिल्कुल नहीं होती थी। और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश आके उनकी गोद में बैठ जाते और गोद में बैठ करके कहते कि बाबा कुछ मांग लो, कुछ ले लो। तो कहते नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आप स्वयं गोद में आकर बैठते हैं, इतनी कृपा करते हैं, और अब क्या चाहिए। आप मिल गए और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मना करते, कुछ नहीं चाहिए। एक दिन ईश्वरदास जी ठाकुर जी पर थोड़े नाराज हो गए। बोले आपको और कोई दूसरी कोई बात ही नहीं है, जब देखो तब एक ही बात कहते, कुछ मांग लो मांग लो मांग लो। अरे ये वरदान का लालच दिखाकर आपने कितने सकाम भक्तों को ठग लिया है। हमको ठग नहीं सकते, हम आपकी ठगाई में आने वाले नहीं है। बर दे के बहु ठगे सकामी भक्त जाहु फिर। आप चले जाओ, वरदान देकर न जाने कितने सकामी भक्तों को आपने ठग लिया है। भगवान बोले देखो हमारे दर्शन की भी तो कोई महिमा है कि नहीं। तुम कुछ लेते नहीं तो हमारा दर्शन व्यर्थ हो रहा है। हमारा दर्श अमोघ जग माही, अमोघ है, व्यर्थ नहीं होता हमारा दर्शन। कुछ मांग लो, मांग लोगे तो हमारा मन रह जाएगा। तो बोले अच्छा तुम मांगने की ही बात कहते हो तो हम आपसे यही मांगते हैं कि आज के बाद आप कभी भी नहीं कहोगे कि हमसे कुछ मांग लो। आपको कुछ हमें देना है तो आप यही दे दीजिए कि आज के बाद आप कभी मेरे सामने ये प्रस्ताव नहीं करोगे कि कुछ ले लो, यही हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा आश्चर्य, इतना क्यों घबराते हो लेने के नाम से। तब उन्होंने कहा भगवान हम आपसे ही पूछते हैं, हम आपसे किसी वस्तु को मांग लें, किसी पदार्थ को मांग लें तो जैसी कृपा आज हमारे ऊपर आपकी हो रही है, क्या ऐसी कृपा फिर होगी। ठाकुर जी मौन हो गए। बोले फिर तो भक्त को जो चाहिए था हमने दे दिया, अब हम छुट्टी पाए, अब क्या जरूरत है आने की। कहा भगवान इसीलिए हमें आप मिल गए तो अब हमें और कुछ चाहिए नहीं। भगवान में चित्त की स्थिति हो जाएगी तो सारे अभाव समाप्त हो जाएंगे। और ये अभाव कैसे मिटेगा। बोले काहे को फिरत मन करत बहु जतन। देखो तुम कुछ भी कर लो, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों उपाय कर लो तो भी तुम्हारे ताप की निवृत्ति होने वाली नहीं है। त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों तापों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, सुख दुख की अनुभूति करने वाला कौन है। अंतःकरण है ना। जिसको हमने अपने मन के अनुकूल मान लिया वो सुख हो गया, और जिसको आपने मन के प्रतिकूल मान लिया तो। अब चुनाव होता है तो चुनाव में एक की जीत होती है, दूसरे की हार होती है। तो जिसकी जीत हुई उसके मन के अनुकूल हो गया तो सुखी हुआ कि नहीं हुआ, और जिसकी हार हो गई उसको। पानी बरस रहा है, जिस किसान के खेत को पानी की जरूरत है वो तो सुखी हो गया, और जिस कुम्हार ने अभी अभी आंवा लगाया है मिट्टी के घड़े पकाने के लिए
और अभी गड़गड़ 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 मेघ गर्जना होने लगी, बादल गरजने लगे, उसको दुख होगा कि नहीं होगा? क्रिया तो एक ही है कि नहीं? पर एक अनुकूल अनुभव कर रहा है तो उसे सुख हो रहा है, और दूसरा उसी क्रिया को प्रतिकूल अनुभव कर रहा है तो उसे दुख हो रहा है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता जो है वो मन की है, और जब हमारा मन 16 आना भगवान में लग जाएगा तो न दुख रह जाएगा न सुख रह जाएगा। और जब तक भगवान में मन नहीं लगा तब तक करोड़ों उपाय कर लो, तुम्हारे तीनों ताप मिटने वाले नहीं हैं। बोले ये कौन कह रहा है? आप कह रहे हो तो आपकी बात तो कोई ज्यादा महत्व की नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? बोले ये बात कह रहे हैं। कौन कह रहा है? कहो जो भुज उठाए मुनिवर कीर। कीर माने तोता, सुखदेव जी। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में अपनी भुजाएं उठा करके कह रहे हैं कि जब तक तू भगवान का शरणागत नहीं हो जाएगा तब तक तेरे दुख मिटने वाले नहीं हैं। क्या कह रहे हैं? अवधूत और प्रहलाद जी का संवाद, माने दत्तात्रेय और प्रहलाद जी के संवाद में सुखदेव जी कह रहे हैं, दत्तात्रेय भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि जितने प्रयास किए गए सुख के लिए और वो सबके सब प्रयास दुख देने वाले अंत में सिद्ध हो गए। सुख के लिए किए गए प्रयास ही परिणाम में दुख देने वाले सिद्ध हो गए। इससे हमारा मन तो अब कर्मों से ही उदासीन हो गया है, संसार से मेरा मन उपरत हो गया है। देहादिभिर दैव तंत्रैः आत्मनः सुखमीहता सुखाच्चयं चानीशस्य क्रिया मोघा कृता कृता। इस दैवाधीन शरीर आदि के लिए अपने लिए सुख प्राप्ति का प्रयत्न और दुख निवृत्ति की चेष्टा जो मनुष्य करता है, उस बेचारे मनुष्य की, अज्ञानी मनुष्य की क्रियाएं बारंबार विफल ही होती हैं। संसार में कर्म पुराण पुरुषों को संकल्प सुख की प्राप्ति होती है और दुख की निवृत्ति के लिए होता है, किंतु सकाम कर्म करने के बाद सदा सर्वदा दुख ही उठाना पड़ता है। विदुर जी ने भी कहा, सारा संसार इसलिए कर्म में प्रवृत्त है कि हमको सुख हो, और फिर भी सुख नहीं होता। प्रत्येक सुख देने वाले कर्म के साथ दुख जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले प्रधानी के चुनाव हुए थे। लोगों ने बहुत समय खर्च किया, बहुत पैसा खर्च किया, और उसी समय कोरोना की लहर चल रही थी। तो कई बेचारे विजयी प्रत्याशी भी चले गए। बड़े दुख की बात है। पीड़ा हुई कि नहीं हुई? कहने का आशय हमारा ये है कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है उपलब्धि जो हमको सुखी करने वाली हो। लोग कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहें सुख शंभु को भारी। शंकर जी अपने राम राम करते वो साथ ज्यादा सुखी हैं, पर गोस्वामी जी कहते तुलसीदास विचार कहें, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुखदेव जी ने भुजाएं उठा उठा करके भागवत जी में कहा है, बिना भगवान की शरणागति के, बिना भगवान के सन्मुख हुए तुम्हारे दुख मिटने वाले नहीं। अब भगवान के सन्मुख हो गए
तो जो अनुकूलता है वो तो सब भगवान की सेवा में समर्पित होने से और अधिक सुख देने वाली हो जाएगी, और प्रतिकूलता व्याप्त नहीं होगी, क्योंकि भगवान की कृपा की अनुभूति जो प्रत्येक क्षण में हो रही है उससे प्रतिकूलता भी प्रतिकूलता रह नहीं जाएगी। अनुकूलता तो अनुकूलता है ही है, वो भगवान की सेवा में लग गई, और प्रतिकूलता की प्रतीति इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें भी भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा है, इसलिए प्रतिकूलता की भी प्रतीति चित्त को नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, अपने मन से पक्की करके बताओ, सामने झूठ तो बोलो, आप लोग झूठ तो बोलेंगे ही, क्यों बोलना भी नहीं चाहिए। हम सब अपने मन पर, अंतःकरण पर हाथ धर के यह अनुभव करें, विचार करके देखें कि जब तक हम कथा कीर्तन सत्संग सद्विचार से भजन साधन से विमुख थे, उस समय हमारे चित्त की स्थिति क्या थी, वो भी अनुभव करके देख लें। और अब भले ही थोड़े ही समय से ठाकुर जी में लगे हैं, थोड़ा जप कर लेते हैं, थोड़ा पाठ कर लेते हैं, कुछ व्रत कर लेते हैं, गौ की, ब्राह्मण की, संत की, दीन दुखी की सेवा कर ले, अब कैसा लग रहा है बोलो? सतगुरु महाराज की जय। अब कैसी अनुभूति हो रही है? यही बात है, भगवान के समर्पित हो जाओ तो तुम्हारे सारे अभाव सदा सर्वदा के लिए मिट जाएंगे, और जो तुमने कभी सोचा नहीं, जो कभी चाहा नहीं, वह भी हो जाएगा। लेकिन बस भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के सहारे हो जाओ। मनुष्य जन्म का फल केवल भगवत चरणारविंद की प्राप्ति ही है, और कोई दूसरा फल नहीं।